योगी जी का जो कहना है वो सीधे तौर पे वो मुसलमानों को पिटवाने का साजिश कर रहा है। अगर फल का दुकान कांवरिया पथ पे लगेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा कि मोहम्मद शफीक अंसारी, मोहम्मद आरिफ आलम, और उनकी दुकान से सेव खरीदने के लिए और तमाम फ्रूट्स मिठाई खरीदने के लिए अगर मुसलमानों की दुकान नाम प्लेट वहाँ पे नेम प्लेट रहेगा तो हमको लगता है कि कोई कांवरिया के भेष में अपराधी उग्रवादी जो गो हत्या के नाम पे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर रहा है, वैसा लोग कांवरिया का भेष बना करके जाएगा और कहेगा कि फल के दुकान में गौ मांस रखा हुआ था और उसको बेचारे को फल वाला को मार के हत्या कर देगा। तो योगी जी मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करवाने का एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। उनका चेहरा देखते हैं, चमकते रहता है। तो जो चेहरा पे जो चमक है, वो जो ड्राई फ्रूट्स जहाँ का खा करके बोल रहे हैं, ऐसा बयान दिए हैं, उनके बाबूजी अपने खेत में लगा करके नहीं दिए हैं योगी जी को खाने के लिए। अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और अफगानिस्तान में पैदा करने वाला मुसलमान है। और जिस गड़िया पे बैठ करके पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, उनके बाबूजी का डीजल और पेट्रोल का कारखाना नहीं है। अंबानी अडानी अपना घर में या एंटीलिया में पैदा नहीं कर रहा है, जियो वर्ल्ड सेंटर में, वो भी ईरान और इराक से आ रहा है। इस देश में सब दिन से हिंदू मुस्लिम दलित सिख सब लोग मिलजुल करके रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप जब सत्ता में आए हैं तभी कांवरिया लेकर के लोग बोलबम और देवघर और तमाम बनारस जा रहे हैं। भाजपा के आने से पहले इस देश में धर्म तो है नहीं, धर्म तो पहले से भी है। जब भाजपा इस देश में थी ही नहीं, जब उसका कोई अस्तित्व नहीं था, तब से देश में धर्म है, तब से हिंदू है, तब से मुसलमान है, तब से दलित है, तब से पिछड़ा है। तो इस फैसले को पुनर्विचार करके वापस ले लीजिए। अगर लागू करवा दिए हैं तो आपको बता दें, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, मुसलमान भी हमारा भाई है और उनके लिए अगर उनका खून बहेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे नेता, उन्होंने सिखाया है कि मुसलमानों का पसीना गिराने का कोई प्रयास करे तो वहाँ पे दलित समाज खून बहाने का इंतजाम कर देगा। इस फैसले को वापस ले लीजिए, अन्यथा भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और घेराव करके उनके फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। जो मुसलमानों को डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है, इस देश के अंदर एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट बैंक को साधा जाए। और उत्तर प्रदेश में जैसे ये लोग हारे हैं, उससे ये लोग डर गए हैं और सोच रहे हैं कि फिर से कोई ऐसा मुद्दा खड़ा किया जैसे फिर से हिंदू मुस्लिम हो जाए और दलित पिछड़ा हिंदू के नाम पे वोट करे और भाजपा फिर से मजबूत हो जाए। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। यूपी की तर्ज पे अब बिहार में भी मांग होने लगी है कि जो कांवरिया पथ, जहां जहां से कांवरिया गुजरेंगे, वहां पे जितने भी दुकानदार होंगे, जो फुटपाथ पे दुकानदार होंगे, जो फल फ्रूट और सब्जी बेचते होंगे या फिर मिठाई की दुकान होगी, हलवाई की दुकान होगी, सब पे नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। और जिसका समर्थन जो है यहाँ के बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी किया है कि लगना चाहिए, बिहार में भी लगना चाहिए, और जिसका समर्थन जीतन राम मांझी जी ने भी किया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी। कैसे देखते हैं जो हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे हैं कि यूपी के तर्ज पे यहाँ भी लागू होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम बचौल कौन है नहीं जानते हैं। अरे बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता होंगे नहीं जानते, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं, उनका चेहरा देखते हैं, चमकते रहता है। तो जो चेहरा पे जो चमक है, वो जो ड्राई फ्रूट्स जहाँ का खा करके बोल रहे हैं, ऐसा बयान दिए हैं, उनके बाबूजी अपने खेत में लगा करके नहीं दिए हैं योगी जी को खाने के लिए। वो अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और अफगानिस्तान में पैदा करने वाला मुसलमान है। और जिस गड़िया पे बैठ करके पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, उनके बाबूजी का डीजल और पेट्रोल का कारखाना नहीं है। अंबानी अडानी अपना घर में या एंटीलिया में पैदा नहीं कर रहा है, जियो वर्ल्ड सेंटर में, वो भी ईरान और इराक से आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा नशा कम किया कीजिए, चिलम कम फूकिए। आपको मेरा आग्रह है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य को आप चला रहे हैं, थोड़ी सी गंभीरता से पढ़े लिखे आदमी की तरह लंठाई वाला भाषा का इस्तेमाल मत करिए। इस देश में सब दिन से हिंदू मुस्लिम दलित सिख सब लोग मिलजुल करके रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप जब सत्ता में आए हैं तभी कांवरिया लेकर के लोग
बोलबम और देवघर और तमाम बनारस जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी तो कहा है कि इसमें बुराई क्या है? नाम जीतन राम मांझी जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए हम आदरणीय हैं, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे। हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बात तो बढ़ाया है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो सबसे पहले योगी जी को सोचना चाहिए कि भाजपा के आने से पहले इस देश में धर्म तो है नहीं, धर्म तो पहले से भी है। जब भाजपा इस देश में थी ही नहीं, जब उसका कोई अस्तित्व नहीं था, तब से देश में धर्म है, तब से हिंदू है, तब से मुसलमान है, तब से दलित है, तब से पिछड़ा है। पिछले साल भी इस तरीके की नीति देखिए, योगी जी का जो कहना है वो सीधे तौर पे वो मुसलमानों को पिटवाने का साजिश कर रहा है। अगर फल का दुकान कांवरिया पथ पे लगेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा कि मोहम्मद शफीक अंसारी, आरिफ आलम, मोहम्मद आरिफ आलम, और उनकी दुकान से सेव खरीदने के लिए और तमाम फ्रूट्स मिठाई खरीदने के लिए अगर मुसलमानों की दुकान नाम प्लेट वहाँ पे नेम प्लेट रहेगा, तो हमको लगता है कि कोई कांवरिया के भेष में अपराधी, उग्रवादी जो गो हत्या के नाम पे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर रहा है, वैसा लोग कांवरिया का भेष बना करके जाएगा और कहेगा कि फल के दुकान में गौ मांस रखा हुआ था और उसको बेचारे को फल वाला को मार के हत्या कर देगा। तो हमको तो लगता है कि योगी जी जो हैं कांवरिया पथ में जो मुस्लिम समाज का व्यवसायी, वो लोग हम हमेशा से किसी ना किसी चीज़ का व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करता है, नौकरियों पे कम आश्रित लोग हैं। तो योगी जी मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करवाने का एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं और हम तो अभी कहेंगे कि सूझबूझ का परिचय देते हुए अगर इसको अपने योगी आदित्यनाथ जी अपने सरकार में लागू नहीं करवाए हैं अब तक, तो इस फैसले को पुनर्विचार करके वापस ले लीजिए। अगर लागू करवा दिए हैं तो आपको बता दें, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, मुसलमान भी हमारा भाई है और उनके लिए अगर उनका खून बहेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे नेता, उन्होंने सिखाया है कि मुसलमानों का पसीना गिराने का कोई प्रयास करे तो वहाँ पे दलित समाज खून बहाने का इंतजाम कर देगा। तो योगी आदित्यनाथ जी से यही कहेंगे कि सबसे पहले इस फैसले को वापस ले लीजिए, अन्यथा भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और घेराव करके उनके फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो बड़बोले मंत्री हैं जो गुंडई लंठाई की भाषा बतियाते हैं, कई मामलों पे उनको भीम आर्मी ने ठंडा करने का काम किया है। तो इस फैसले पे भी जो मुसलमानों को डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है, इस देश के अंदर एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट बैंक को साधा जाए। और उत्तर प्रदेश में जैसे ये लोग हारे हैं उससे ये लोग डर गए हैं और सोच रहे हैं कि फिर से कोई ऐसा मुद्दा खड़ा किया जैसे फिर से हिंदू मुस्लिम हो जाए और दलित पिछड़ा हिंदू के नाम पे वोट करे और भाजपा फिर से मजबूत हो जाए। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। भीम आर्मी के जो लोग हैं ये दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं और ये लोग रोज अपने समाज के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और इन सब जो प्रोपेगेंडा वाला भाजपा का जो राजनीति है इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी हम लोग सब सक्षम हैं। और आने वाले समय में अगर इस फैसले को योगी आदित्यनाथ सरकार वापस नहीं लेती है तो लखनऊ का मुख्यमंत्री कार्यालय घेरा जाएगा भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। चलिए, हमारे साथ में देखिए भीम आर्मी के नेता हैं अमर ज्योति जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अपना निर्देश आदेश जो है वापस नहीं लेते हैं, योगी सरकार अगर नहीं लेते हैं तो आने वाले वक्त में एक विधानसभा घेरा जाएगा, भीम आर्मी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। धन्यवाद।